नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक ₹8 का पेनी स्टॉक है जिसका नाम श्री राम ईपीसी है। एक कमेंट आया था और वो जानना चाहते हैं कि सर श्री राम ईपीसी में अभी क्या करके चल सकती है। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ उसकी फुल स्टोरी की करंटली किस प्राइस में ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर में कितने रुपए तक ये आपको टारगेट दिखा सकता है। ये जब क्वेश्चन है आपके मन में आ रहे होंगे, इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा था। तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर देना चाहूँगा, तो लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये आपका वो स्टॉक है इसका नाम श्री राम ईपीसी है, कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है। और एक बात दोस्तों, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो कभी भी जब उसमें तेजी आती है, ठीक है, और आप उसकी कंपैरिजन करते हो बड़े स्टॉक से, तो बड़े स्टॉक्स में मात्र 10 या 15% का रिटर्न आएगा आपको, ठीक है, 2-3 महीने के अंदर। लेकिन जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें आपको बहुत तगड़ा रिटर्न आ सकता है। जैसे आप खुद ध्यान देख सकते हो 28% का रिटर्न दिया है और एक साल के अंदर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 81% का रिटर्न दिया है। ठीक है, बेकार स्टॉक था। मैं खुद इसको इग्नोर नहीं करूंगा फैक्ट कि ये स्टॉक बेकार था। ये स्टॉक बेकार था, 96% टूट चुका है अपने हाई से। और बेकार क्यों था आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, अगर स्टॉक मार्केट में नए आए हो तो शायद आप इसको बेकार बोलने वाले हो, ठीक है। जैसे पहले मैं भी बोला करता था पेनी स्टॉक्स को बेकार है बेकार है, लेकिन ध्यान दो पेनी स्टॉक्स में भी वॉल्यूम आता है। तो किसी स्टॉक में अगर वॉल्यूम आ रहा है तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आपको उस वॉल्यूम का फायदा उठाना है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ पॉइंट्स। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको प्लेज होल्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। आरओसी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है। लो आप देख सकते हो ₹3 का है, मतलब स्टॉक काफी ऊपर से नीचे गिर चुका है, मतलब कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो उसके कुछ रीजन होते हैं, वो रीजन मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। वो होता है मोस्टली टेक्निकल पार्ट, ठीक है। अगर किसी स्टॉक को आपको बाय करना है तो आप सिर्फ उसके टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और छोटी मोटी अगर आप हो सके तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, क्योंकि देखो फंडामेंटल एनालिसिस आपको हेल्प करता है स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जो स्टॉक था, आप लॉन्ग टर्म क्यों होल्ड कर सकती है आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है। जैसे कि देखो, मुझे क्या लॉजिक समझ आता है कि स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। स्टॉक के जैसे आप देख सकते हो जो बुक वैल्यू है वो ₹9 के आसपास है, और जब मैंने आपको सजेस्ट किया था स्टॉक, देख सकते हो ₹5 के आसपास दिया था, ठीक है। और मतलब ये समझो कि जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है ना, वो स्टॉक वहां तक जा सकता है। और ये मैंने देखा है कि 80% केसेस में कि हाँ, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं अपनी बुक वैल्यू को टेस्ट करने जाते हैं। तो मान के चल सकते हैं कि स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे ₹9.70 तक रहेंगे। तो ये प्रकार की स्ट्रेटजी है, जिनको नहीं पता था तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो इस लॉजिक के साथ में मैं कभी कभी पेनी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ और वो काम करता है, ठीक है। तो आप भी इस लॉजिक के साथ चल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉजिक हमेशा काम करेगा, लेकिन काम करता है, ये मेरे लिए काम करता है तो आपके लिए भी करेगा। तो यहाँ देख सकते हो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख लो, 28% प्रमोटर्स की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग 12%, और साथ में जो डीआईएस की होल्डिंग है 58% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो चाहो तो आप इस लॉजिक के साथ में जा सकते हो स्टॉक पे कि यार डीआईएस की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, तो मैं स्टॉक को क्या पता शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकता हूँ, मुझे रिटर्न मिल जाएगी। तो ये लॉजिक भी काफ़ी अच्छा है। तो ये 2-3 लॉजिक मैंने आपको बतलाए, आप इनको फॉलो करके दूसरे पेनी स्टॉक सेलेक्ट कर सकती हो। अब आता है तीसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक है इंट्राडे में स्टॉक में क्या काम हो रहा है वो देखो। तो यहाँ देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 54 लाख शेयर लोग इंट्राडे में घर लेके गए। अब 54 लाख शेयर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ₹8 के प्राइस से, तो बहुत बड़ी अमाउंट निकल के आती है। तो कोई बड़ा अमाउंट क्यों डालना चाहेगा इस प्राइस में, सोच समझ के आप मुझे नीचे कमेंट में आंसर दे सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पर ट्रैप कराया जाएगा, हाँ हो सकता है ट्रैप होगा, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट के साथ वो क्यों बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा इतने हायर लेवल्स में, कोई सोचो आप जरा, ठीक है। अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पर तो 20-30 लाख की शेयर डिलीवरी घर लेके जाएगा, 54 लाख शेयर क्यों लेके जाएगा। तो ये आप अपने आप से पूछना, आपको उसका आंसर अगर मिल जाता है तो नीचे कमेंट पक्का करना, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है टेक्निकल पार्ट, ठीक है। किसी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे करते हो, स्टॉक सस्ता है महंगा कैसे पता चलता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे करता हूँ। पहले तो मैं ढूंढता हूँ किसी स्टॉक का पैटर्न, ठीक है। और मैंने जो स्टॉक आपको सजेस्ट किया था उस समय क्यों किया था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने एक पैटर्न बताया था आपको जिसको बोला जाता है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये स्टॉक उस समय ये देख सकते हो ये पैटर्न था,
ठीक है, 5 रुपये 10 पैसे के आसपास बाय था और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस था जो 4 रुपये 30 पैसे निकल के आता है। और देखो बिल्कुल उसी सपोर्ट लिया उसने, उसी जो स्टॉप लॉस होता है उसमें सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चले गया। और आपको जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कोई स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो क्लोजिंग बेसिस में लगाएगा, तो कम से कम 1 घंटे का चार्ट क्लोज कर दे, 1 आवरली ब्रेकडाउन कर दे हमारे स्टॉप लॉस के नीचे, तब आप एग्जिट करिए। लेकिन इसने सेम प्राइस में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये स्टॉक चला गया। और साथ में देखो दोबारा से इसी महीने के मतलब नवंबर महीने में एक अच्छा खासा इनसाइड बार कैंसलिंग पैटर्न बना है। ये भी मंथली का चार्ट खोला हुआ मैंने, ठीक है, मंथली में बना है। तो मंथली में देखो 7 रुपये 30 पैसे में दोबारा बाय आया, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये रहेगा। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं या कुछ स्ट्रेटजी आप बोल सकते हो जिसको आपको फॉलो करनी है। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका पैसा मल्टीप्लाई भी होगा और आपका पैसा फंसेगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस पता है। तो मैं ये पैटर्न ढूंढता हूँ पेनी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो एक पैटर्न, ये 2 पैटर्न हो गए, ठीक है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न आप भी ढूंढना करो और साथ में जो लॉजिक बताया उसको भी अप्लाई करा करो। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक और पार्ट कि किसी स्टॉक को सस्ते में कैसे बाय करें, उसके लिए डेली कैंडलस्टिक पैटर्न खोलो और खोलने के बाद आप देखोगे जब स्टॉक में तेजी आती है तो तेजी आने के बाद वो एटलीस्ट 50% का रिट्रेसमेंट करता है। तो आप क्या करोगे, मान के चलो ये जो तेजी आई है इसका जो आप ना आंखें बंद करके 50% पे बिट डाल दो, ये स्टॉक 50% डेफिनेटली रिट्रेसमेंट करेगा और 50% जैसे रिट्रेसमेंट करेगा आपका बाइंग प्राइस आ जाएगी और आपको स्टॉक मिल जाएगा। आप स्टॉक को चेज मत करो, चेज करोगे तो फंस जाओगे। आप राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करो, ठीक है। देखो ये यहाँ से ऑलमोस्ट 4 रुपए से कहाँ गया था, 8 रुपए तक गया था। तो इसका जो रिट्रेसमेंट होता है 4 और 8 का, मोटा मोटी आपको पता है इन दोनों का जो रिट्रेसमेंट होता है 6 रुपए के आसपास होता है। तो देखो स्टॉक ने 5 रुपए 80 पैसे का लो लगाया है, तो 50% का रिट्रेसमेंट 6 रुपए होता है। 4 और 8 का ग्राम निकालते हो उसका जो 50%, तो ये देखो 5 रुपए 80 पैसे सपोर्ट किया दोबारा और दोबारा ऊपर की तरफ चली गया। तो आपकी कॉस्ट भी सस्ती हो गई और आपको अच्छी कॉस्ट मिल गई, अच्छी बाइंग मिल गई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पेनी स्टॉक में आपकी जो बाइंग वो अच्छी होनी चाहिए। अब किसी स्टॉक को आप यहाँ बाई कर रहे हो इधर 8 रुपए के आसपास, तो ये कॉस्ट अच्छी नहीं मानी जाती है, ये कॉस्ट फंसने वाली कॉस्ट होती है। अगर आपको बाय करना ही है तो एक लॉजिक लगाओ कि ये जो रेंज बनी है, पूरी की रेंज बनी है, इस रेंज का मैं 50% पे बाय करूँ। अब 50% कितना निकल के आता है आप खुद तक कर लो, 7 रुपए के आसपास निकल के आता है। तो 7 रुपए एक सस्ता प्राइस होगा एज कंपेरिजन 9 रुपए, समझ गए। तो ये लॉजिक के साथ जाओगे तो नहीं फंसोगे, अगर लॉजिक नहीं लगाओगे तो हमेशा ट्रैप हो जाओगे। लोग मुझे नहीं कहते कि यार जो भी स्टॉक में बाय करता हूँ वो नीचे क्यों गिर जाता है, उसका रीजन ये है कि आप स्टॉक को सस्ते में बाय नहीं करते हो, आपको हरी होती है कि स्टॉक को बाय करना है। राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करो, स्टॉक को देखो कहाँ ट्रेड कर रहा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, ये सब चीज देखनी पड़ती है, ठीक है। अब स्टॉक पे क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है। स्टॉक में तेजी आ रही है, मैं खुद कह रहा हूँ स्टॉक डबल डिजिट में जाएगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा ध्यान देना 7 रुपए के आसपास आता है तो बाय कर लेना, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना 6 रुपए के आसपास का, ठीक है। 6 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस आप पक्का लगाना। तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जिन्होंने स्टॉक को इस लेवल से होल्ड करा हुआ है वो ये स्टॉप लॉस लगाएंगे 6 रुपए 10 पैसे का, और जो नया एंट्री करना चाहते हैं वो लोग भी यही स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन 7 रुपए का प्राइस मेरे हिसाब से अच्छा प्राइस होगा एंट्री करने का। आप टारगेट की बात कर लेते हैं, मुझे लगता है पर्सनली स्टॉक आपको 19 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है, और ये भी एक पैटर्न के बेसिस में मैं कह रहा हूँ। अब वो पैटर्न क्या था, जब वो टारगेट आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जिस दिन वो आएंगे आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, राइट। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, कैसे आप पेनी स्टॉक को बाय कर सकती हो और कैसे आप इसमें काम कर सकती हो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है।